हेलो दोस्तों, मैं हूँ जीवराखन और आप जानने वाले हैं पंबन की 1964 में हुई दुर्घटना। 1964 के रामेश्वरम चक्रवात, जिसे धनुषकोडी चक्रवात के नाम से भी जाना जाता है, को भारत में अब तक आए सबसे शक्तिशाली तूफानों में से एक माना जाता है। इस प्रणाली को पहली बार 15 दिसंबर को अंडमान सागर के ऊपर कम दबाव के क्षेत्र के रूप में पहचाना गया था। एक उष्णकटिबंधीय लहर के साथ बातचीत के बाद ये विकसित होना शुरू हुआ और 18 दिसंबर तक एक अवसाद बन गया। इसके बाद के दिनों में तेजी से तीव्रता आई। चक्रवात अगले दिन 5 डिग्रीज के आसपास तूफान बल वाली हवाएं प्राप्त कर रहा है। 23 दिसंबर की शुरुआत में 240 किलोमीटर घंटा 150 मील प्रति घंटे की गति से चलने वाली हवाओं के साथ त्रिनकोमाली के पास सीलोन में तूफान आया। इसे आधुनिक समय के सुपर चक्रवाती तूफान के रूप में दर्जा दिया गया। कुछ हद तक कमजोर होते हुए तूफान ने जल्द ही तमिलनाडु पर हमला कर दिया। चक्रवात के तट पर पहुंचने के बाद तेजी से कमजोर हुआ और 24 दिसंबर को अरब सागर के ऊपर उभरते ही यह एक अवसाद में बदल गया। सिस्टम बाद में 26 दिसंबर को खुले पानी में नष्ट हो गया। 15 दिसंबर 1964 को दक्षिणी अंडमान सागर के ऊपर कम दबाव के क्षेत्र की पहचान की गई थी। लगभग स्थिर रहते हुए एक उष्णकटिबंधीय लहर ने जल्द ही निचले हिस्से के साथ संपर्क किया और सिस्टम को 2 दिन बाद एक अवसाद में बदल दिया। बारिश और तूफान के एक बड़े क्षेत्र ने दक्षिणी बंगाल की खाड़ी और अंडमान सागर को कवर कर लिया। 18 दिसंबर को कोलसाइन JMAG वाले एक जहाज ने 45 किलोमीटर घंटा 30 मील प्रति घंटे हवाएं और 1005.5 एम HPA 29.69 इंच HG का बैरोमीटरिक दबाव दर्ज किया। इस रिपोर्ट के आधार पर भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD ने सिस्टम को गहरे अवसाद के रूप में वर्गीकृत किया। अगले दिनों में सिस्टम तेजी से तेज हो गया क्योंकि यह धीरे धीरे पश्चिम की ओर बढ़ने लगा। 19 दिसंबर तक यह एक गंभीर चक्रवाती तूफान बन गया और जल्द ही 20 दिसंबर की शुरुआत में 5 डिग्रीज के करीब तूफान बल वाली हवाएं चलने लगीं। चक्रवात भूमध्य रेखा के करीब इतनी तीव्रता प्राप्त करने वाली कुछ चुनिंदा प्रणालियों में से एक बन गया। पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ते हुए चक्रवात दक्षिणी भारत के करीब पहुंचते पहुंचते और गहरा होता गया। 21 दिसंबर को उपग्रह इमेजरी में तूफान के बादल लगभग 965 किलोमीटर 600 मील चौड़े क्षेत्र को कवर करते हुए दिखाई दिए। कई प्रमुख बैंडिंग विशेषताएं मौजूद थीं। ऐसी ही एक विशेषता चक्रवाती चाप को बनाए रखते हुए भूमध्य रेखा को पार करते हुए 240 किलोमीटर 150 मील तक फैली हुई थी। चक्रवात से जुड़े बादल दक्षिणी गोलार्ध में 485 किलोमीटर 301 मील तक फैल गए। कई जहाजों को तूफान का सामना करना पड़ा, जिनमें से एक ने 22 दिसंबर की शुरुआत में 110 किलोमीटर घंटा 70 मील प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की सूचना दी थी। उस दिन सीलोन के तट पर हवाएं बढ़ गईं। इस दौरान तूफान भी तेज हो गया। 23 दिसंबर की शुरुआत में चक्रवात सीलोन के उत्तरी सिरे से टकराया और वापस पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर मुड़ गया। सीलोन और दक्षिणी भारत के बीच स्थित पंबन द्वीप के एक अधिकारी के अनुसार तूफान की आंख 16 किलोमीटर 9.9 मील से अधिक चौड़ी नहीं थी। उपग्रह इमेजरी के आधार पर यह अनुमान लगाया गया था कि तूफान में 240 किलोमीटर घंटा 150 मील प्रति घंटे की चरम हवाएं थीं, जिसमें 280 किलोमीटर घंटा 175 मील प्रति घंटे की ऊंचाई तक हवाएं थीं। इसने इस प्रणाली को आधुनिक समय के सुपर चक्रवाती तूफान की श्रेणी में रखा। इसके अतिरिक्त IMD ने अनुमान लगाया कि इसका केंद्रीय दबाव अधिकतम 970 एम HPA 28.64 इंच HG होगा। सीलोन के पश्चिमी तट पर मन्नार में सबसे कम दबाव 978 एम 978 HPA 28.9 इंच HG देखा गया। कुछ हद तक कमजोर होते हुए तूफान जल्द ही टोंडी के दक्षिण में तमिलनाडु में पहुंच गया। एक बार तट पर पहुंचने के बाद चक्रवात तेजी से कमजोर हो गया और 24 दिसंबर को अरब सागर के ऊपर उभरने से पहले एक अवसाद बन गया। सिस्टम उस दिन बाद में अवशेष निचले स्तर में बदल गया और 26 दिसंबर को खुले पानी में फैल गया। चक्रवात के परिणामस्वरूप कम से कम 1800 लोगों की जान चली गई। 22 दिसंबर को शक्तिशाली चक्रवात ने सीलोन के उत्तरी क्षेत्रों पर हमला किया और विनाशकारी क्षति हुई। जीवित बचे लोगों के अनुसार पूरे क्षेत्र में 4.5 मीटर 15 फीट का तूफान आया। प्रारंभिक रिपोर्टों में कहा गया है कि 250 लोगों की जान चली गई और हजारों लोग लापता हो गए। सीलोन के जाफना जिले में लगभग 5000 घर और 700 मछली पकड़ने वाली नावें नष्ट हो गईं। जिले की धान की फसल भी नष्ट हो गई। अन्य बुरी तरह प्रभावित क्षेत्रों में मन्नार और त्रिनकोमाली शामिल हैं।
त्रिनकोमाली बंदरगाह को गंभीर क्षति हुई, जिससे वह संचालन योग्य नहीं रह गया। सीलोन में हुई आर्थिक क्षति का अनुमान रुपये था 20 करोड़। लगभग 350 सीलोन के मछुआरे समुद्र में लापता थे। 9 द्वीप पर कम से कम 1000 लोग मारे गए और कई लोग लापता हो गए। एक अनौपचारिक अनुमान में कहा गया है कि मरने वालों की संख्या संभवतः 2000 से अधिक होगी। सरकार ने इसे सीलोन में हुई अब तक की सबसे बड़ी त्रासदी माना। 2007 में धनुषकोडी में एक चच के अवशेष चक्रवात का प्रभाव ज्यादातर पंबन द्वीप में महसूस किया गया, जो भारतीय मुख्य भूमि और सीलोन के बीच स्थित है। 3000 से अधिक लोग, जिनमें से कई पर्यटक और तीर्थयात्री थे, द्वीप पर फंसे हुए थे। संपत्ति की कुल क्षति $150 मिलियन आंकी गई थी। 23 दिसंबर को अनुमानित 7.6 मीटर 25 फीट तूफान ने द्वीप के दक्षिण पूर्वी किनारे पर धनुषकोडी शहर को अपनी चपेट में ले लिया। शहर जलमग्न हो गया और पंबन धनुषकोडी पैसेंजर ट्रेन पलट गई, जिसमें सवार सभी 200 यात्रियों की मौत हो गई। ये शहर भारत और सीलोन के बीच एक महत्वपूर्ण पारगमन बिंदु था, पूरी तरह से नष्ट हो गया था और तब से इसका पुनर्निर्माण नहीं किया गया है। चक्रवात से पहले ये शहर एक रेलवे स्टेशन, एक सीमा शुल्क कार्यालय, डाक और तार कार्यालय, 2 चिकित्सा संस्थान, एक रेलवे अस्पताल, एक पंचायत संघ औषधालय, एक उच्च प्राथमिक विद्यालय और बंदरगाह कार्यालयों के साथ एक महत्वपूर्ण वाणिज्यिक केंद्र था। 1 मार्च 1914 से एक बंदरगाह काम कर रहा था। अकेले धनुषकोडी में कम से कम 800 लोग मारे गए थे। मंदिर में जिस प्रकार शिवजी की 2 मूर्तियां हैं, उसी प्रकार देवी पार्वती की भी मूर्तियां अलग अलग स्थापित की गई है। देवी की एक मूर्ति पर्वतवर्धिनी कहलाती है, दूसरी विशालाक्षी। मंदिर के पूर्व द्वार के बाहर हनुमान की एक विशाल मूर्ति अलग मंदिर में स्थापित है। सेतु माधव रामेश्वरम का मंदिर है तो शिवजी का, परंतु उसके अंदर कई अन्य मंदिर भी है। सेतु माधव का कहलाने वाले भगवान विष्णु का मंदिर इनमें प्रमुख है। 22 कुंड तीर्थम रामनाथ के मंदिर के अंदर और परिसर में अनेक पवित्र तीर्थ है। कोटि तीर्थ जैसे 1-2 तालाब भी है। रामनाथ स्वामी मंदिर के बारे में मान्यता है कि यहाँ स्थित अग्नि तीर्थम में जो भी श्रद्धालु स्नान करते हैं उनके सारे पाप धुल जाते हैं। इस तीर्थम से निकलने वाले पानी को चमत्कारिक गुणों से युक्त माना जाता है। ये 274 पादल पत्र स्थलम में से एक है, जहाँ तीनों श्रद्धेय नारायणप्पा, सुंदरर और तिरुगनना संबंधर ने अपने गीतों से मंदिर को जागृत किया था, जो शैव, वैष्णव और समर्थ लोगों के लिए एक पवित्र तीर्थस्थल माना जाता है। भारत के तमिलनाडु राज्य के रामेश्वरम द्वीप पर और इसके आसपास कुल मिलाकर 64 तीर्थ है। स्कंद पुराण के अनुसार इनमें से 24 ही महत्वपूर्ण तीर्थ है। इनमें से 22 तीर्थ तो केवल रामानाथ स्वामी मंदिर के भीतर ही है। 22 संख्या को भगवान की 22 तीर्थंकरों के समान माना गया है। मंदिर के पहले और सबसे मुख्य तीर्थ को अग्नि तीर्थ नाम दिया गया है। इन तीर्थों में स्नान करना बड़ा फलदायक पाप निवारक समझा जाता है, जिसमें श्रद्धालु पूजा से पहले स्नान करते हैं। हालांकि ऐसा करना अनिवार्य नहीं है। रामेश्वरम के इन तीर्थों में नहाना काफी शुभ माना जाता है और इन तीर्थों को भी प्राचीन समय से काफी प्रसिद्ध माना गया है। वैज्ञानिक का कहना है कि इन तीर्थों में अलग अलग धातुएं मिली हुई है। इस कारण उनमें नहाने से शरीर के रोग दूर हो जाते हैं और नई ताकत आ जाती है। द्वीप पर कम से कम 1000 लोग मारे गए और कई लोग लापता हो गए। एक अनौपचारिक अनुमान में कहा गया है कि मरने वालों की संख्या संभवतः 2000 से अधिक होगी। सरकार ने इसे सीलोन में हुई अब तक की सबसे बड़ी त्रासदी माना। 2007 में धनुषकोडी में एक चच के अवशेष चक्रवात का प्रभाव ज्यादातर पंबन द्वीप में महसूस किया गया, जो भारतीय मुख्य भूमि और सीलोन के बीच स्थित है। 3000 से अधिक लोग, जिनमें से कई पर्यटक और तीर्थयात्री थे, द्वीप पर फंसे हुए थे। संपत्ति की कुल क्षति $150 मिलियन आंकी गई थी। 23 दिसंबर को अनुमानित 7.6 मीटर 25 फीट तूफान ने द्वीप के दक्षिण पूर्वी किनारे पर धनुषकोडी शहर को अपनी चपेट में ले लिया। शहर जलमग्न हो गया और पंबन धनुषकोडी पैसेंजर ट्रेन पलट गई, जिसमें सवार सभी 200 यात्रियों की मौत हो गई। ये शहर भारत और सीलोन के बीच एक महत्वपूर्ण पारगमन बिंदु था, पूरी तरह से नष्ट हो गया था और तब से इसका पुनर्निर्माण नहीं किया गया है। चक्रवात से पहले ये शहर एक रेलवे स्टेशन, एक सीमा शुल्क कार्यालय, डाक और तार कार्यालय, 2 चिकित्सा संस्थान, एक रेलवे अस्पताल, एक पंचायत संघ औषधालय, एक उच्च प्राथमिक विद्यालय और बंदरगाह कार्यालयों के साथ एक महत्वपूर्ण वाणिज्यिक केंद्र था। 1 मार्च 1914 से एक बंदरगाह काम कर रहा था। अकेले धनुषकोडी में कम से कम 800 लोग मारे गए थे।
रामेश्वरम से दक्षिण में कन्याकुमारी नामक प्रसिद्ध तीर्थ है। रत्नाकर कहलाने वाली बंगाल की खाड़ी यहीं पर हिंद महासागर से मिलती है। रामेश्वरम और सेतु बहुत प्राचीन है, परंतु रामनाथ का मंदिर उतना पुराना नहीं है। दक्षिण के कुछ और मंदिर 1500-2000 साल पहले के बने हैं, जबकि रामनाथ के मंदिर को बने अभी कुल 800 वर्ष से भी कम हुए हैं। इस मंदिर के बहुत से भाग 50-60 साल पहले के हैं। रामेश्वरम का गलियारा विश्व का सबसे लंबा गलियारा है। यह उत्तर दक्षिण में 197 मीटर एवं पूर्व पश्चिम 133 मीटर है। इसके परकोटे की चौड़ाई 6 मीटर तथा ऊंचाई 9 मीटर है। मंदिर के प्रवेश द्वार का गोपुरम 38.4 मीटर ऊंचा है। यह मंदिर लगभग 6 हेक्टेयर में बना हुआ है। मंदिर में विशालाक्षी जी के गर्भगृह के निकट ही 9 ज्योतिर्लिंग हैं, जो लंकापति विभीषण द्वारा स्थापित बताए जाते हैं। रामनाथ के मंदिर में जो ताम्रपट है, उनसे पता चलता है कि 1173 ईस्वी में श्रीलंका के राजा पराक्रम बाहु ने मूल लिंग वाले गर्भगृह का निर्माण करवाया था। उस मंदिर में अकेले शिवलिंग की स्थापना की गई थी। देवी की मूर्ति नहीं रखी गई थी, इस कारण वह संगेश्वर का मंदिर कहलाया। यही मूल मंदिर आगे चलकर वर्तमान दशा को पहुंचा है। बाद में 15वीं शताब्दी में राजा उदयन सेतुपति और निकटस्थ नागौर निवासी वैश्य ने 1450 में इसका 78 फीट ऊंचा गोपुरम निर्माण करवाया था। बाद में मदुरई के एक देवी भक्त ने इसका जीर्णोद्धार करवाया था। 16वीं शताब्दी में दक्षिणी भाग के द्वितीय परकोटे की दीवार का निर्माण तिरुमले सेतुपति ने करवाया था। इनकी व इनके पुत्र की मूर्ति द्वार पर भी विराजमान है। इसी शताब्दी में मदुरई के राजा विश्वनाथ नायक के एक अधीनस्थ राजा उदयन सेतुपति कट्टत्तेश्वर ने नंदी मंडप आदि निर्माण करवाए। नंदी मंडप 22 फीट लंबा, 12 फीट चौड़ा व 17 फीट ऊंचा है। रामनाथ के मंदिर के साथ सेतुमाधव का मंदिर आज से 500 वर्ष पहले रामनाथपुरम के राजा उदयन सेतुपति और एक धनी वैश्य ने मिलकर बनवाया था। 17वीं शताब्दी में दलवाया सेतुपति ने पूर्वी गोपुरम आरंभ किया। 18वीं शताब्दी में रविविजय सेतुपति ने देवी देवताओं के शयन गृह व एक मंडप बनवाया। बाद में मुत्तु रामलिंग सेतुपति ने बाहरी परकोटे का निर्माण करवाया। 1897 से 1904 के बीच मध्य देवकोटई से एक परिवार ने 126 फीट ऊंचा 9 द्वार सहित पूर्वी गोपुरम निर्माण करवाया। इसी परिवार ने 1907 से 1925 में गर्भगृह की मरम्मत करवाई। बाद में इन्होंने 1947 में महाकुंभाभिषेक भी करवाया। कई जहाजों को तूफान का सामना करना पड़ा, जिनमें से एक ने 22 दिसंबर की शुरुआत में 110 किलोमीटर घंटा 70 मील प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की सूचना दी थी। उस दिन सीलोन के तट पर हवाएं बढ़ गईं। इस दौरान तूफान भी तेज हो गया। 23 दिसंबर की शुरुआत में चक्रवात सीलोन के उत्तरी सिरे से टकराया और वापस पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर मुड़ गया। सीलोन और दक्षिणी भारत के बीच स्थित पंबन द्वीप के एक अधिकारी के अनुसार तूफान की आंख 16 किलोमीटर 9.9 मील से अधिक चौड़ी नहीं थी। उपग्रह इमेजरी के आधार पर यह अनुमान लगाया गया था कि तूफान में 240 किलोमीटर घंटा 150 मील प्रति घंटे की चरम हवाएं थीं, जिसमें 280 किलोमीटर घंटा 175 मील प्रति घंटे की ऊंचाई तक हवाएं थीं। इसने इस प्रणाली को आधुनिक समय के सुपर चक्रवाती तूफान की श्रेणी में रखा। इसके अतिरिक्त आईएमडी ने अनुमान लगाया कि इसका केंद्रीय दबाव अधिकतम 970 एमबार HPA 28.64 इंच HG होगा। सीलोन के पश्चिमी तट पर मन्नार में सबसे कम दबाव 978 एमबार 978 HPA 28.9 इंच HG देखा गया। कुछ हद तक कमजोर होते हुए तूफान जल्द ही टोंडी के दक्षिण में तमिलनाडु में पहुंच गया। एक बार तट पर पहुंचने के बाद चक्रवात तेजी से कमजोर हो गया और 24 दिसंबर को अरब सागर के ऊपर उभरने से पहले एक अवसाद बन गया। सिस्टम उस दिन बाद में अवशेष निचले स्तर में बदल गया और 26 दिसंबर को खुले पानी में फैल गया। चक्रवात के परिणामस्वरूप कम से कम 1800 लोगों की जान चली गई। 22 दिसंबर को शक्तिशाली चक्रवात ने सीलोन के उत्तरी क्षेत्रों पर हमला किया और विनाशकारी क्षति हुई। जीवित बचे लोगों के अनुसार पूरे क्षेत्र में 4.5 मीटर 15 फीट का तूफान आया। प्रारंभिक रिपोर्टों में कहा गया है कि 250 लोगों की जान चली गई और हजारों लोग लापता हो गए। सीलोन के जाफना जिले में लगभग 5000 घर और 700 मछली पकड़ने वाली नावें नष्ट हो गईं। जिले की धान की फसल भी नष्ट हो गई। अन्य बुरी तरह प्रभावित क्षेत्रों में मन्नार और त्रिनकोमाली शामिल हैं। त्रिनकोमाली बंदरगाह को गंभीर क्षति हुई, जिससे वह संचालन योग्य नहीं रह गया। सीलोन में हुई आर्थिक क्षति का अनुमान रुपये था 20 करोड़। लगभग 350 सीलोन के मछुआरे समुद्र में लापता थे। 9
रामेश्वर के मंदिर में जिस प्रकार शिवजी की दो मूर्तियां हैं, उसी प्रकार देवी पार्वती की भी मूर्तियां अलग अलग स्थापित की गई है। देवी की एक मूर्ति पर्वतवर्धिनी कहलाती है, दूसरी विशालाक्षी। मंदिर के पूर्व द्वार के बाहर हनुमान की एक विशाल मूर्ति अलग मंदिर में स्थापित है। सेतु माधव रामेश्वरम का मंदिर है तो शिवजी का, परंतु उसके अंदर कई अन्य मंदिर भी है। सेतु माधव का कहलाने वाले भगवान विष्णु का मंदिर इनमें प्रमुख है। 22 कुंड तीर्थम रामनाथ के मंदिर के अंदर और परिसर में अनेक पवित्र तीर्थ है। कोटि तीर्थ जैसे 1-2 तालाब भी है। रामनाथ स्वामी मंदिर के बारे में मान्यता है कि यहाँ स्थित अग्नि तीर्थम में जो भी श्रद्धालु स्नान करते हैं उनके सारे पाप धुल जाते हैं। इस तीर्थम से निकलने वाले पानी को चमत्कारिक गुणों से युक्त माना जाता है। ये 274 पादल पत्र स्थलम में से एक है, जहां तीनों श्रद्धेय नारायण अप्पा, सुंदरर और तिरुगनना संबंदर ने अपने गीतों से मंदिर को जागृत किया था, जो शैव, वैष्णव और समर्थ लोगों के लिए एक पवित्र तीर्थस्थल माना जाता है। भारत के तमिलनाडु राज्य के रामेश्वरम द्वीप पर और इसके आसपास कुल मिलाकर 64 तीर्थ है। स्कंद पुराण के अनुसार इनमें से 24 ही महत्वपूर्ण तीर्थ है। इनमें से 22 तीर्थ तो केवल रामानाथ स्वामी मंदिर के भीतर ही है। 22 संख्या को भगवान की 22 तीर्थंकरों के समान माना गया है। मंदिर के पहले और सबसे मुख्य तीर्थ को अग्नि तीर्थ नाम दिया गया है। इन तीर्थों में स्नान करना बड़ा फलदायक पाप निवारक समझा जाता है, जिसमें श्रद्धालु पूजा से पहले स्नान करते हैं। हालांकि ऐसा करना अनिवार्य नहीं है। रामेश्वरम के इन तीर्थों में नहाना काफी शुभ माना जाता है और इन तीर्थों को भी प्राचीन समय से काफी प्रसिद्ध माना गया है। वैज्ञानिक का कहना है कि इन तीर्थों में अलग अलग धातुएं मिली हुई है। इस कारण उनमें नहाने से शरीर के रोग दूर हो जाते हैं और नई ताकत आ जाती है। रामेश्वर के मंदिर में जिस प्रकार शिवजी की दो मूर्तियां हैं, उसी प्रकार देवी पार्वती की भी मूर्तियां अलग अलग स्थापित की गई है। देवी की एक मूर्ति पर्वतवर्धिनी कहलाती है, दूसरी विशालाक्षी। मंदिर के पूर्व द्वार के बाहर हनुमान की एक विशाल मूर्ति अलग मंदिर में स्थापित है। सेतु माधव रामेश्वरम का मंदिर है तो शिवजी का, परंतु उसके अंदर कई अन्य मंदिर भी है। सेतु माधव का कहलाने वाले भगवान विष्णु का मंदिर इनमें प्रमुख है। 22 कुंड तीर्थम रामनाथ के मंदिर के अंदर और परिसर में अनेक पवित्र तीर्थ है। कोटि तीर्थ जैसे 1-2 तालाब भी है। रामनाथ स्वामी मंदिर के बारे में मान्यता है कि यहाँ स्थित अग्नि तीर्थम में जो भी श्रद्धालु स्नान करते हैं उनके सारे पाप धुल जाते हैं। इस तीर्थम से निकलने वाले पानी को चमत्कारिक गुणों से युक्त माना जाता है। ये 274 पादल पत्र स्थलम में से एक है, जहां तीनों श्रद्धेय नारायण अप्पा, सुंदरर और तिरुगनना संबंदर ने अपने गीतों से मंदिर को जागृत किया था, जो शैव, वैष्णव और समर्थ लोगों के लिए एक पवित्र तीर्थस्थल माना जाता है। भारत के तमिलनाडु राज्य के रामेश्वरम द्वीप पर और इसके आसपास कुल मिलाकर 64 तीर्थ है। स्कंद पुराण के अनुसार इनमें से 24 ही महत्वपूर्ण तीर्थ है। इनमें से 22 तीर्थ तो केवल रामानाथ स्वामी मंदिर के भीतर ही है। 22 संख्या को भगवान की 22 तीर्थंकरों के समान माना गया है। मंदिर के पहले और सबसे मुख्य तीर्थ को अग्नि तीर्थ नाम दिया गया है। इन तीर्थों में स्नान करना बड़ा फलदायक पाप निवारक समझा जाता है, जिसमें श्रद्धालु पूजा से पहले स्नान करते हैं। हालांकि ऐसा करना अनिवार्य नहीं है। रामेश्वरम के इन तीर्थों में नहाना काफी शुभ माना जाता है और इन तीर्थों को भी प्राचीन समय से काफी प्रसिद्ध माना गया है। वैज्ञानिक का कहना है कि इन तीर्थों में अलग अलग धातुएं मिली हुई है। इस कारण उनमें नहाने से शरीर के रोग दूर हो जाते हैं और नई ताकत आ जाती है। कई जहाजों को तूफान का सामना करना पड़ा, जिनमें से एक ने 22 दिसंबर की शुरुआत में 110 किलोमीटर घंटा 70 मील प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की सूचना दी थी। उस दिन सीलोन के तट पर हवाएं बढ़ गईं। इस दौरान तूफान भी तेज हो गया। 23 दिसंबर की शुरुआत में चक्रवात सीलोन के उत्तरी सिरे से टकराया और वापस पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर मुड़ गया। सीलोन और दक्षिणी भारत के बीच स्थित पंबन द्वीप के एक अधिकारी के अनुसार तूफान की आंख 16 किलोमीटर 9.9 मील से अधिक चौड़ी नहीं थी। उपग्रह इमेजरी के आधार पर यह अनुमान लगाया गया था कि तूफान में 240 किलोमीटर घंटा 150 मील प्रति घंटे की चरम हवाएं थीं, जिसमें 280 किलोमीटर घंटा 175 मील प्रति घंटे की ऊंचाई तक हवाएं थीं। इसने इस प्रणाली को आधुनिक समय के सुपर चक्रवाती तूफान की श्रेणी में रखा। इसके अतिरिक्त आईएमडी ने अनुमान लगाया कि इसका केंद्रीय दबाव अधिकतम 970 एम बार HPA 28.64 इंच Hg होगा।
सीलोन के पश्चिमी तट पर मन्नार में सबसे कम दबाव 978 इम्बार 978 एचपीए 28.9 इंच एचजी देखा गया। कुछ हद तक कमजोर होते हुए तूफान जल्द ही टोंडी के दक्षिण में तमिलनाडु में पहुंच गया। एक बार तट पर पहुंचने के बाद चक्रवात तेजी से कमजोर हो गया और 24 दिसंबर को अरब सागर के ऊपर उभरने से पहले एक अवसाद बन गया। सिस्टम उस दिन बाद में अवशेष निचले स्तर में बदल गया और 26 दिसंबर को खुले पानी में फैल गया। चक्रवात के परिणामस्वरूप कम से कम 1800 लोगों की जान चली गई। 22 दिसंबर को शक्तिशाली चक्रवात ने सीलोन के उत्तरी क्षेत्रों पर हमला किया और विनाशकारी क्षति हुई। जीवित बचे लोगों के अनुसार पूरे क्षेत्र में 4.5 मीटर 15 फीट का तूफान आया। प्रारंभिक रिपोर्टों में कहा गया है कि 250 लोगों की जान चली गई और हजारों लोग लापता हो गए। सीलोन के जाफना जिले में लगभग 5000 घर और 700 मछली पकड़ने वाली नावें नष्ट हो गईं। जिले की धान की फसल भी नष्ट हो गई। अन्य बुरी तरह प्रभावित क्षेत्रों में मन्नार और त्रिनकोमाली शामिल हैं। त्रिनकोमाली बंदरगाह को गंभीर क्षति हुई, जिससे वह संचालन योग्य नहीं रह गया। सीलोन में हुई आर्थिक क्षति का अनुमान रुपये था 20 करोड़। लगभग 350 सीलोन के मछुआरे समुद्र में लापता थे। 9 रामेश्वर के मंदिर में जिस प्रकार शिवजी की 2 मूर्तियां हैं, उसी प्रकार देवी पार्वती की भी मूर्तियां अलग अलग स्थापित की गई है। देवी की एक मूर्ति पर्वतवर्धिनी कहलाती है, दूसरी विशालाक्षी। मंदिर के पूर्व द्वार के बाहर हनुमान की एक विशाल मूर्ति अलग मंदिर में स्थापित है। सेतु माधव रामेश्वरम का मंदिर है तो शिवजी का, परंतु उसके अंदर कई अन्य मंदिर भी है। सेतु माधव का कहलाने वाले भगवान विष्णु का मंदिर इनमें प्रमुख है। 22 कुंड तीर्थम रामनाथ के मंदिर के अंदर और परिसर में अनेक पवित्र तीर्थ है। कोटि तीर्थ जैसे 1-2 तालाब भी है। रामनाथ स्वामी मंदिर के बारे में मान्यता है कि यहाँ स्थित अग्नि तीर्थम में जो भी श्रद्धालु स्नान करते हैं उनके सारे पाप धुल जाते हैं। इस तीर्थम से निकलने वाले पानी को चमत्कारिक गुणों से युक्त माना जाता है। ये 274 पादल पत्र स्थलम में से एक है, जहाँ तीनों श्रद्धेय नारायणप्पा, सुंदरर और तिरुगनना संबंदर ने अपने गीतों से मंदिर को जागृत किया था, जो शैव, वैष्णव और समर्थ लोगों के लिए एक पवित्र तीर्थस्थल माना जाता है। भारत के तमिलनाडु राज्य के रामेश्वरम द्वीप पर और इसके आसपास कुल मिलाकर 64 तीर्थ है। स्कंद पुराण के अनुसार इनमें से 24 ही महत्वपूर्ण तीर्थ है। इनमें से 22 तीर्थ तो केवल रामानाथ स्वामी मंदिर के भीतर ही है। 22 संख्या को भगवान की 22 तीर्थंकरों के समान माना गया है। मंदिर के पहले और सबसे मुख्य तीर्थ को अग्नि तीर्थ नाम दिया गया है। इन तीर्थों में स्नान करना बड़ा फलदायक पाप निवारक समझा जाता है, जिसमें श्रद्धालु पूजा से पहले स्नान करते हैं। हालांकि ऐसा करना अनिवार्य नहीं है। रामेश्वरम के इन तीर्थों में नहाना काफी शुभ माना जाता है और इन तीर्थों को भी प्राचीन समय से काफी प्रसिद्ध माना गया है। वैज्ञानिक का कहना है कि इन तीर्थों में अलग अलग धातुएं मिली हुई है। इस कारण उनमें नहाने से शरीर के रोग दूर हो जाते हैं और नई ताकत आ जाती है।